नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लैटरी इंटरल के जरिए आईएएस परीक्षा बिना पास किए लोगों को सचिव बनाया जा रहा है, सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। दरअसल सेक्रेटरी बनने के लिए जरूरी योग्यता आईएएस होना है, लेकिन चूंकि बीजेपी की सरकार है, आरक्षण खत्म करना है, तो लैटरल एंट्री जो है वो बनाना जरूरी है। और कंगना रनावत जैसी महिला जो हैं, जो जीवन भर पैदा होते ही जाति के नाम पर रिजर्वेशन लेती हैं, बाप दादा की संपत्ति भोगती हैं, वो जब रिप्रेजेंटेशन से भागीदारी के सवाल पर सवाल पूछने लगे तो सवाल पैदा होता है। तो आज कुछ बड़ी खबरें हैं बहुजन समाज के लिहाज से, वो मैं चाहता हूं कि खबर बताऊं और आपको विस्तार से बताऊंगा। और सब तमाम वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है। अनिल कुमार ने लिखा है, जज की योग्यता और कोलेजियम सिस्टम की सेटिंग से नियुक्ति। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भाजपा ने जिन लोगों को जज बनाया है, उसमें से अधिकतर लोगों ने EOR की परीक्षा 5 बार बैठने के बाद भी पास नहीं हुए। LLB करने के बाद EOR की परीक्षा पास करना होता है। इस परीक्षा में पास करने के बाद ही कोई वकील स्वतंत्र रूप से अपने नाम से केस ले सकते हैं, अन्यथा आपको ताउम्र किसी दूसरे वकील के नाम से केस रजिस्टर करना होगा। जो लोग EOR की बेसिक परीक्षा वो अभी 5 चांस के बाद भी न पास कर सके, वे जज बन गए। लोटन राम निषाद, एक युवा कार्यकर्ता, एक समाजवादी कार्यकर्ता, लगातार सड़कों पर संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता, उसको BSP ने, समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने कहा था कि राम एक काल्पनिक कथा। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, ये तो पेरियार ने भी कहा है, ये तो तमाम लोगों ने कहा है। उसको लेकर लोटन राम निषाद को पार्टी से निकाल दिया गया। मुझे नहीं पता किस भांग पी के बहुजन के नेता जो हैं वो पड़े हुए हैं, और अगर उनको लगता है कि धर्म की राजनीति करके वो सत्ता में पहुंच जाएंगे तो उनकी बात है। और मोदी सरकार ने RSS कनेक्शन वाले वैद्य को बनाया आयुष मंत्रालय में सचिव। ये लैटरल एंट्री के जरिए हुआ है, आप लोग सुनते रहिए। आगरा में विधिचंद गांव में भूखमरी के चलते 5 वर्षीय बच्ची की मृत्यु की खबर। हृदयघाती बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी सरकार। तो ये घर में राशन नहीं था, भूख और बुखार से 5 वर्षीय बच्ची की मौत। ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने ट्वीट किया है। और सोचिए, बेलारूस में, दुनिया भर में कोरोना है, बेलारूस की सड़कों पर राष्ट्रपति के खिलाफ उतरे हजारों लाखों लोग। 26 साल से एक शख्स प्रधान सत्ता में बैठा हुआ था, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गलत तरीके से चुनाव जीत रहा था, और लाखों लोग बेलारूस में जमा हुए हैं। और दिलीप मंडल ने पोस्ट किया है, जिस तरह से कंगना रनावत ने कहा था कि मेरे घर में PhD करके लोग बेरोजगार बैठे हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी, कंगना कह रही हैं कि उसके भाई और बहन दोनों बेचारे बेरोजगार हैं। न तो उन्हें मनरेगा में काम मिल रहा है, न ही गरीब कल्याण रोजगार योजना में पकौड़ा तलने की ठेली लगाना चाहते हैं, उनका जनधन खाता भी है। क्या इन्हें 20,000 रुपये लोन मिल सकता है? तो ये देखिए किस तरह से कंगना रनावत के झूठ को लोग पकड़ रहे हैं। और फिर आगे दिलीप मंडल लिखते हैं, सुनिए, मोदी जी के राज में यूनिवर्सिटी टॉपर तक को नौकरी नहीं मिल रही, जॉबलेस बैठे हैं बेचारे। मोदी जी का ऐसा पर्दाफाश आज तक किसी ने नहीं किया था। शुक्रिया कंगना। कंगना खुद कह रही हैं कि मेरे घर में 4 लोग PhD की डिग्री है, मेरी बहन टॉपर है, भाई टॉपर है, उसके पास रोजगार नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी भीख नहीं मांगते। वो आरक्षण को भीख कह रही है, बहुजन समाज के लोगों को चूहा बिल्ली कह रही है, और संविधान को कह रही है कि संविधान की वजह से जाती है, क्योंकि संविधान में रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। खैर, कंगना कास्ट भी नहीं लिख पाती है, कृष्ण भी नहीं लिख पाती है, खुद इंटर पास भी नहीं है, उसके बाद भी इस तरह की भाषा कर रही है। 5 साल पहले 40,000 की सैलरी पाने वाली अंजना ओम कश्यप आज 400 करोड़ की मालकिन बनी हुई। एक CBI की रेड वहाँ भी बनती है, सहमत हो तो आटी करो। दिशा मीना ने ट्वीट किया तो लोग लगातार सवाल पूछने लगे हैं। और बलराम बिंद ने कहा है, सपा ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद को हटाया, यह कदम सपा के लिए घातक साबित होगा, सपा को राम भक्तों की तलाश जारी है। और एक और पोस्ट पढ़िए, थोड़ा लंबा है लेकिन जरूरी है। भारत में अपर कास्ट एक सामाजिक सामूहिक समूह के तौर पर सबसे प्रतिक्रियावादी और पतनशील मूल्यों का वाहक है। संदर्भ कंगना रनौत का आरक्षण विरोध एवं जाति के पक्ष में खड़ा होना। दिलीप मंडल ने पूछा कंगना रनावत से कि आप भारतीय हो या राजपूत हो? कंगना ने कहा कि मैं राजपूत हिंदू हूँ, तब भारतीय हूँ। भारत का अपर कास्ट एक सामाजिक समूह के तौर पर भारत का सबसे पतनशील मूल्यों का प्रतिवाहक समूह है। संघ भाजपा के बढ़ते वर्चस्व ने इसे प्रतिक्रियावादी समूह को अपने पतनशील मूल्य विचारों को आक्रामक तरीके से व्यक्त करने का आत्मविश्वास, अवसर एवं ताकत मुहैया कराया है। मुख्यधारा की मीडिया और उसके एंकर उनके सबसे मुखर प्रवक्ता हैं। हिंदी अखबारों ने वैचारिक खुराक देते हैं और व्यक्ति का अवसर देते हैं। सोशल मीडिया पर भी अपना पतनशील मूल्यों को गोबर लिपते हैं। अपर कास्ट के पतनशील मूल्यों ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का खोल ओढ़ लिया है, और इसी प्रक्रिया में उन्हें OBC के एक बड़े हिस्से और दलितों के भी एक हिस्से का समर्थन प्राप्त हो रहा है।
इस समर्थन के बलबूते भाजपा देश के संसाधनों और सार्वजनिक धन को कॉरपोरेट घरानों को खुलेआम सौंप रही है या लूटने की छूट दे रही है, जिसे निजीकरण या आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कहा जा रहा है। इसके बदले में कॉरपोरेट घराने अपनी मीडिया, धन और अन्य तरीके से संघ भाजपा के सबसे मुखर एवं आक्रामक समर्थक अपर कास्ट को अपने पतनशील मूल्य एवं विचारों को अभिव्यक्त करने एवं प्रचारित करने का अवसर प्रदान उपलब्ध करा रहा है, उनका भरपूर समर्थन कर रहा है। अपर कास्ट वर्चस्व वाले तथाकथित लोकतांत्रिक संस्थान मीडिया, चौथा स्तंभ और सुप्रीम कोर्ट मुख्य अंतिम स्तंभ या आदि अपर कास्ट के पतनशील मूल विचारों के सबसे बड़े संरक्षण बन गए। तथाकथित विपक्ष इस अपर कास्ट और कॉर्पोरेट गठजोड़ के सामने नतमस्तक हो गया। इसी तरह इन्हीं को पटाने में लगा है। सिद्धार्थ रामू ने ये पोस्ट लिखी है, जिसे जितेंद्र नारायण ने शेयर किया है। और इस आदमी के पास कितनी फुर्सत है, एक दिन में 5-5 ड्रेस बदल कर फोटो खिंचवा रहे हैं। देखिए, मोड़ के दिन जो है वो 5 तरह की तस्वीरें प्रधानमंत्री के सामने आई है और उसमें 5 बार वो ड्रेस चेंज कर रहे हैं। सोचिए, एक प्रधानमंत्री के पास कितना समय है। जब आप कोरोना से मर रहे हैं तो इस तरह के तस्वीरें हैं और इसको लेकर लगातार लोग पोस्ट लिख रहे हैं कि आप रोटी नहीं दे सकते तो मोर को और एक तो दे। देखिए, लोग मौत से खेल रहे हैं, 3 मिलियन कोरोना केसेस, मोदी मोर से खेल रहे हैं, संतोष यादव ने लिखा है। और अयोध्या भजन गायक पर रेप और गर्भपात कराने का आरोप, डीजीपी के दखल पर हो पाई एफआईआर। ने भूमि पूजन में भजन गाए थे, वाहवाही लूटी थी। और नेशनल दस्तक पर कंगना रनावत के साथ जो चूहा बिल्ली का खेल जिस तरह से लोगों ने कहा है। और ओनली 9 ओबीसी प्रोफेसर टीचिंग इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी अक्रॉस इंडिया अगेंस्ट 313 ओबीसी के प्रोफेसर होने चाहिए थे, जिसमें सिर्फ 9 प्रोफेसर हैं ओबीसी के। सोचिए, कंगना रनावत को इसका जवाब देना चाहिए। आप सोचिए कि कंगना रनावत को झांसी की रानी कहा जा रहा है एक फिल्म की वजह से और बीजेपी उनको समर्थन कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी कंगना रनावत के इस बयान से सहमत है कि आरक्षण जो है वो मुफ्तखोरी है? अब वो आरक्षण के खिलाफ है, संविधान में आरक्षण है इसलिए जातिवाद है। बीजेपी के सपोर्टर जिस तरह से कंगना रनावत को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे तो साफ है कि बीजेपी की यही मंशा है। आप नहीं जानते तो मत जानिए, हम तो जान रहे हैं। अनिमेष उर्फ प्रताप राहुल सिंह, छात्र सभा पूर्व अध्यक्ष सपा, आरोप पार्टी से गद्दारी। सोचिए कि एक सवर्ण समाज का अध्यक्ष जो है उसका वीडियो वायरल हो रहा है, वो साफ साफ कह रहा है कि हमने बीजेपी की मदद की है। संविदा से भरे जाएंगे तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एमपी में अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद जो है वो एडहॉक बेसिस पे भरे जाएंगे। आप मोर नचाते रहिए। और ये देखिए, बप्पा मैंने तुम्हारी प्रतिमा बनाई, अब तुम हमें मोर बना दो, हम बहुत भूखे हैं। प्रधानमंत्री पर एक तंज है। और ये तमाम खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं जो आपको समझना चाहिए। और कंगना के ट्वीट और रिप्लाई देकर आसानी से समझा जा सकता है कि इसका अकाउंट कोई आरएसएस वाला बंदा चला रहा है। और ये एमपी में ओबीसी के लोगों पर मारपीट हुई है, जिसकी तस्वीरें वायरल है। वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे, तो आप बीजेपी शासित राज्यों में प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। और ये देखिए वीडियो, ये जो कार्टून है, साहब थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए, भूखे लाचार बेबस लोग मोर को खाना खिला रहे, पीएम से कह रहे हैं। एक सबसे शानदार ट्वीट है, वो पढ़िए फेसबुक पर। न ऐसी पहली सरकार देखी, न पहला ऐसा सुप्रीम कोर्ट देखा। सरकार ने कहा जज लोया अपनी मौत मरे, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। सरकार ने कहा राफेल में कोई गड़बड़ी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। सरकार ने कहा राम मंदिर वहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। सरकार ने कहा पीएम केयर फंड ईमानदारी से काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। सरकार ने कहा सुशांत सिंह की आत्महत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। सरकार ने कहा ईवीएम जबरदस्त मशीन है, उसे छेड़छाड़ नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। सरकार ने कहा मध्य प्रदेश का स्पीकर सत्र निलंबित नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। सरकार ने कहा कि प्रशांत भूषण अराजकता फैलाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। 70 साल में आपने इससे पहले कोई सरकार देखी है जिसकी हर बात पर सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद कर मोहर लगाई हो? यह सही है कि हम लोकतंत्र में एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं। और इससे भी डरावनी बात है कि आपको अपनी बातें परेशान करें। व्हाट्सएप पर प्राप्त राजेश चंद्रा जी के सौजन्य से। तो ये वो तमाम खबरें मैं आपको दिखा रहा था जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और 2000 करोड़ के टेंडर, सोचिए कि बहुजन समाज के आईएएस जो हैं, संतोष बाबू के रिटायरमेंट को लेकर चर्चा है कि तमिलनाडु फाइबर नेट एक घोटाले को खिलाफ वो एक ठेका नहीं दे रहे थे, उसके खिलाफ अड़ गए थे। तो 95 वयस्क संतोष बाबू को ने बीआरएस देने की मांग की थी। हालांकि बीआरएस की मांग कुछ दिन बाद ही उन्होंने तमिलनाडु हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एमडी बना दिया। संतोष बाबू के रिटायरमेंट को लेकर चर्चा है। तो सोचिए बहुजन समाज के लोग कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। और ये बड़ी खबरें थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता कंगना रनावत के बयान का समर्थन कर आरक्षण पर, उससे लगता है कि कहीं बीजेपी भी तो ऐसे ही नहीं सोचती है। क्या बीजेपी आरक्षण के पक्ष में है, आरक्षण के साथ है? इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप कंगना रनावत के बयान से सहमत है?
और 25 अगस्त कल ओबीसी के मंडल साहब की जयंती है। निजीकरण के खिलाफ देश के बहुजन समाज अपना वीडियो बनाए, उसे सोशल मीडिया पर टैग करे। आप चाहें तो 9911031065 पर भी भेज सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल मत कीजिए, वीडियो व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।